क्या भगवान कृष्ण आज भी दर्शन देते हैं? कुछ दस्तावेजों के आधार पर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि भगवान कृष्ण हमेशा ही दर्शन देते हैं और कोई भी भक्त उन पर गहरा ध्यान करे, गहरी प्रार्थना करे, गहरी भक्ति करे और लगातार ऐसा करे तो उसके सामने वो प्रकट होते हैं। महान संतों ने भगवान के जिन जिन रूपों पर ध्यान किया है वे ईथर में, आकाश में अंकित है और कोई भी भक्त जब उन रूपों पर ध्यान करता है, जैसे भगवान शिव, माँ दुर्गा या माँ काली या जिनकी बात इस वीडियो में है भगवान श्री कृष्ण, वो सारे प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान निराकार हैं लेकिन भक्त के लिए वो साकार रूप धारण करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पुस्तक में ईश्वर अर्जुन संवाद भगवत गीता की व्याख्या है 2 खंडों में, जिसे लिखा है महान योगी परमहंस योगानंद जी ने। इसके अंतिम भाग में 18वां अध्याय खत्म हुआ है और वहां लिखा है निष्कर्ष। उसमें परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने अर्जुन से संवाद किया उसी तरह वह आपसे भी संवाद करेंगे। कर सकते हैं नहीं लिखा, करेंगे, बिल्कुल पक्के तौर पर उन्होंने कहा है। और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चेतना को उन्नत किया, उसको दिव्य चक्षु दी, उसी तरह आपको भी देंगे। तो परमहंस योगानंद जी, उनको जगत गुरु भी कहा जाता था। तो ऐसे महान संत की बात झूठी तो नहीं हो सकती। तो परमहंस योगानंद जी ने कब कब भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए उसका वर्णन है, उन घटनाओं का उल्लेख है और उन्होंने अनेक बार दर्शन किए हैं भगवान श्री कृष्ण के। गिनी चुनी घटनाओं का ही वर्णन किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये अद्भुत घटना 12 जून 1936 की है। उस समय महान योगी परमहंस योगानंद जी बंबई के रीजेंट होटल में, उस समय मुंबई नहीं था, बंबई ही था, बंबई के रीजेंट होटल के अपने 3री मंजिल के कमरे में ध्यान कर रहे थे और उन्होंने आंखें खोली तो देखते क्या है कि सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं। कहा, जिस कमरे में वो बैठे थे होटल के, उसके सामने वाली छत पर भगवान कृष्ण खड़े थे। उन्होंने लिखा है, भगवान श्री कृष्ण मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे और सिर हिला रहे थे, हाथ भी हिला रहे थे। जब मैं उनके संदेश को समझ नहीं पाया तो आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाकर वे अंतर ध्यान हो गए। मन एक अद्भुत आनंद से भर उठा और मुझे ऐसा लगा कि कोई आध्यात्मिक घटना घटने वाली। पश्चिम की ओर मेरी यात्रा कुछ समय के लिए रद्द हो गई थी। कोलकाता और पुरी वापस जाने के पहले बंबई में मेरे कई व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। अच्छा, अब दूसरी घटना देखिए। ये मैंने मेजदा, जो परमहंस जी के छोटे भाई सनंद लाल घोष ने लिखा है, उसमें लिखा है कि एक दिन मेजदा यानी परमहंस योगानंद जी अपने एक सहपाठी से बातचीत कर रहे थे और परमहंस जी हमेशा दूसरों को भगवान के प्रति उत्साहित करते रहते थे। उनके मित्र शक करने वाले थे। जब भगवान की बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, शायद दूर भविष्य में या अगले जन्म में मैं आपके द्वारा बताए गए सत्य का अनुभव कर सकता हूं, हो सकता है। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि भविष्य की बात क्यों करते हो, उनको अभी क्यों न खोजा जाए। तो अगर हम पूरे मन से प्रार्थना करें, ध्यान करें, तो
हृदय अगर निष्ठावान है और ईश्वर की आकांक्षा से भरा हुआ है तो भगवान को दर्शन देना ही पड़ेगा, ऐसा परमानंद जी ने कहा। योगानंद जी का विश्वास संक्रामक था, इन्फेक्शियस था, यानी वो जो बोल देते थे उससे अगला व्यक्ति प्रभावित होता था, उसका असर देखने को मिलता था। तो परमांश योगानंद जी ने अपने मित्र से कहा कि यदि इसी रात को हम सच्चाई से ईश्वर का भगवान कृष्ण के रूप में दर्शन करने का प्रयास करें तो वे उस रूप में प्रकट हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। रात दोनों लोग ध्यान में बैठे, रात गहराने लगी, बढ़ने लगी। गहरे ध्यान में दोनों लोग शांति के साथ बैठे रहे। परमहंस योगानंद जी ने भगवान कृष्ण के लिए गीत गाए, प्रार्थनाएं की और फिर ध्यान किया, प्राणायाम किया और फिर गहरे ध्यान में डूब गए। जो उनके सहपाठी थे, जब रात ढलने लगी यानी 12 बजे के बाद, कहा कि मुकुंद, परमहंस योगानंद जी का घर का नाम मुकुंद था, दीक्षा लेने के बाद उनका नाम परमहंस योगानंद जी होगा। तो कहा कि मुकुंद, शायद हमसे भूल हुई है, ईश्वर इतनी सरलता से दर्शन नहीं देते। तो परमहंस योगानंद जी ने कहा कि हमें हार नहीं माननी है, एकाग्रता को और अधिक गहन करो, वे हमारी आत्मा की पुकार का अवश्य उत्तर देंगे। और तब उनके सहपाठी क्या बोलते हैं, बड़ा रोचक है, सुनिए। कोई आशा नहीं है मुकुंद, लगभग सवेरा हो चुका है, आओ चले अब थोड़ी देर सो जाएं। तो परमहंस योगानंद जी ने अपने सहपाठी से कहा, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जा सकते हो, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मैं यहाँ बैठे बैठे मर भी जाऊं, जब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा मैं यहां से नहीं हटूंगा। और उन्होंने गहरे और अचानक श्वास खींचा, फिर उनका शरीर बिल्कुल अचल हो गया। थोड़ी देर उन्होंने ध्यान किया और उसके बाद चिल्ला उठे, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं, मैं श्री कृष्ण भगवान को देख रहा हूं। परमहंस योगानंद जी के मित्र वो शंका थी तो वो देख नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा, वे कहाँ है मुकुंद, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूं। परमहंस योगानंद जी ने उनके छाती पर, उनके वक्षस्थल पर अपना हाथ रख दिया, ऐसे हाथ बढ़ाकर उनकी छाती को टच किया, छू दिया। अब उनका रूपांतरण हुआ, गहरे ध्यान में चले गए। ओह, बोलते क्या है उनके सहपाठी, ओह मैं भगवान कृष्ण को देख रहा हूं, मैं उनको देख रहा हूं मुकुंद। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो दोनों लड़कों ने, यानी परमहंस योगानंद जी ने और उनके सहपाठी ने विनम्रता से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और आशीर्वाद की मुद्रा में अपने हाथ उठाए। उसके बाद उगते हुए सूर्य की किरणों में विलीन हो गए। और अब सुनिए तीसरी घटना। एक बार एक दिन 3 लड़के, यानी परमहंस योगानंद जी, एक और लड़के जिनका नाम मनमोहन था और तीसरे अतुल्य नाम के, 3 लोग फोर्ट विलियम के पास एक पार्क में दोपहर बाद बैठे हुए थे। लगभग शाम ही होने को थी। तो बैठे बैठे बातचीत करते हुए अंधेरा हो गया और शाम को सितारे निकल आए आसमान में। अचानक परमहंस योगानंद जी ने कहा, देखो, अपना मुकुट पहने भगवान श्री कृष्ण उस तारे में दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों लड़के, यानी मनमोहन और अतुल्य, गौर से देखने लगे किस तारे में। मनमोहन ने एकाग्रचित होकर देखा, वो देख ही नहीं पा रहे थे कहाँ है भगवान कृष्ण,
लेकिन अतुल्य जो थे वो चिल्ला उठे, हाँ वे वहां पर हैं, कि आपको वे दिखाई नहीं देते? मनमोहन से कहा। मनमोहन ने फिर देखा, लेकिन सब बेकार। वे बहुत हतोत्साहित हुए। परमहंस योगानंद जी और अतुल्य उन दोनों ने देखा, लेकिन मनमोहन ने नहीं देखा। उदास थे मनमोहन। फिर वो लोग वापस आए और गरपा रोड में अपने घर आए, और वहां पर उनके घर के पास आज भी वो मूक बधिर विद्यालय है, उसके प्रांगण में वो लोग गए। वहां पर वो उसके प्रांगण में मैदान में गए। परमहंस योगानंद जी ने अपने छोटे भाई से कहा, छोटे भाई यानी सनंद लाल घोष, जिन्होंने मेजदा लिखा है, मेजदा नाम की पुस्तक लिखी है, उनसे कहा कि एक तेल लगाया हुआ पान का पत्ता ले आओ। तो सनंद लाल घोष तेल लगाया हुआ एक पान का पत्ता ले आए। चिकना हो गया और तेल लगाने से पान का पत्ता। मनमोहन से कहा कि तुमने तो वहां तारे में दर्शन नहीं किया, तो अब कुछ समय के लिए इस चिकनी पान के चिकनी सतह पर ध्यान लगाओ। और मनमोहन चिकनी सतह पर पान के ध्यान लगाया और चिल्ला उठे, मैं सुंदर नील वर्ण श्री कृष्ण को देख रहा हूं। ऐसा चिल्ला उठे, मैं सुंदर नील वर्ण श्री कृष्ण को देख रहा हूं। इस घटना के कुछ ही समय बाद तीनों भगवान के भक्त हो गए। भगवान कृष्ण आज भी दर्शन देते हैं। वो किसी भी भक्त को कभी भी दर्शन दे सकते हैं, पहले भी दिया है, आज भी देते हैं, और भविष्य में भी भगवान श्री कृष्ण दर्शन देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और परमहंस योगानंद जी ने अन्यत्र किसी एक पुस्तक में लिखा भी है, भगवान हर एक युग में, हर वर्ष किसी न किसी को दर्शन देते हैं, और लेकिन वह गहरे मन से और सच्चा भक्त हो, उसी को दर्शन देता है। नमस्कार।